संवेदना साहित्य बच्चों के लिए एक और कथा लेकर आया है जिसका नाम है डॉक्टरी और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। विशंबर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे थे। फागुन का महीना आ रहा था, पर जाड़ा अभी भी काफी पड़ रहा था। कुछ दिन हुए पूरा सप्ताह भर झड़ी लगी रही थी। विशंबर बाबू ने एक मोटा कंबल ओढ़ लिया था। पालकी के साथ साथ उनका नौकर शंभू चल रहा था, हाथ में मोटी सी लाठी लिए हुए। पालकी की छत पर रस्सी से बंधी दवाओं का पिटारा रखा हुआ था। शंभू तगड़ा पहलवान है। एक बार कुम्भीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया था। वो बिना बंदूक लाठी से ही रीछ के साथ भिड़ गया। शंभू की लाठी की मार से रीछ की हड्डियां पसलियां टूट गई। ऐसे ही एक बार और शंभू विशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। वहां पद्मा नदी के तट पर खाना पकाना पड़ा। नदी के किनारे किनारे झाऊ के छोटे छोटे पौधों के जंगल से जलाने के लिए डाले काटकर गट्ठर बांधा गया। दोपहर की तेज धूप थी, बदन जल रहा था। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। झाऊ काटने के बाद शंभू पानी पीने के लिए नदी में उतरा। वहां उसने देखा कि एक घड़ियाल एक बछड़े को मुंह में पकड़े लिए जा रहा है। शंभू ने छलांग लगाई और घड़ियाल की पीठ पर जा बैठा और उसने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर जोर जोर से चोटें करी। घड़ियाल लहूलुहान हो गया। खून से सारा का सारा पानी लाल हो गया। छटपटाते घड़ियाल ने मजबूर होकर बछड़े को छोड़ दिया। इस तरह बछड़े को बचाकर शंभू तैरता हुआ नदी के किनारे आ गया। शंभू हर संकट में डॉक्टर बाबू के काम आता था। विशंबर बाबू डॉक्टर हैं। वह बहुत दूर स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर बाबू विश्वास के छोटे लड़के को देखने जा रहे हैं जो अम्लशूल से पीड़ित है। बेचारा बहुत कष्ट में है। विष्णुपुर के पश्चिम में कोसों तक वीरान फैला है। बस्ती तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। चरवाहे अपने ढोर डांगर लेकर जंगल से वापस लौट पड़े। विशंबर बाबू ने एक चरवाहे को पुकारकर पास बुलाया और पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा, जी वह तो कोई 7 कोस दूर होगा। आज वहां न जाइए, शाम हो गई है। रास्ते में भीष्म हाट की एक बस्ती पड़ती है, उसी के पास शमशान है, वहां डाकुओं का डर रहता है। डॉक्टर, ओह, पर क्या करे बेटे, रोगी तो बहुत कष्ट में है, जाना तो होगा ही। तिलपनी नदी तक पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 10 बज गए। झकोलों से अचानक पालकी की छत से बंधी हुई रस्सी खुल गई और उस पर लटकती दवाइयों का पिटारा धड़ाम से आ गिरा। कैस्टर ऑयल की शीशी चकनाचूर हो गई। शंभू ने फिर रस्सी कसकर बांधी और पिटारी को उस पर लटका दिया। तभी एक और मुसीबत आ पड़ी। नहर पार करके लगभग 2 कोस ही आए होंगे कि पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और विशंबर बाबू समेत पालकी धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ी। डंडे की लकड़ी कमजोर थी और डॉक्टर बाबू भारी भरकम थे। अब तो आगे जाना असंभव था। रात वही काटनी पड़ गई और कोई चारा ही नहीं था। डॉक्टर बाबू ने घास पर ही कंबल बिछा लिया और उस पर विराजमान हुए। लालटेन अपने पास रख ली। कुछ देर बाद कहारों के मुखिया बुद्धू ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू ये देखिए, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। जरूर ये डाकू हैं, निश्चय ही डाकू हैं। विशंबर बाबू बोले, तुम सब तैयार रहो, डर काहे का, तुम सब इतने तो हो। बुद्धू घबरा कर बोला, बलगू भाग गया है, पल्लू भी कहीं नहीं दिख रहा, बक्सी उस झुरमुट में छुप गया है और विष्णु के तो मारे डर के हाथ पांव फूल गए हैं। यह सुनकर डॉक्टर बाबूजी घबरा गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। वह एकदम चिल्ला उठे, शंभू! शंभू दौड़कर आया और बोला, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर बाबू,
शंभू, तू देख रहा है, डाकू सिर पर चढ़े आ रहे हैं, अब क्या किया जाए? शंभू बोला, हुजूर, डर काहे का, मैं जो हूं। डॉक्टर बाबू, पर डाकू तो 5 हैं। शंभू बोला, तो क्या हुआ, मैं शंभू जो हूं। और यह कहकर उसने छलांग लगाई और डाकुओं की तरफ बढ़ता हुआ गरज कर बोला, खबरदार। डाकू उसकी ललकार सुनकर ठठाकर हंस पड़े और इधर आगे बढ़ाए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा जमीन से उठाया और घुमाकर इस जोर से उन पर निशाना मारा कि 3 डाकू एक साथ गिर पड़े। इसके बाद शंभू ने तुरंत अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। खड़े हुए 2 डाकुओं पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। शंभू की तेज लाठीबाजी से दोनों डाकू घबराकर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। सिर पर पांव रखकर भागना इसे ही कहते हैं। डंडे की मार और लाठियों की बौछार से जख्मी हुए जमीन पर पड़े तीनों डाकू अपनी जान की दुहाई देने लगे। तभी डॉक्टर बाबू ने पुकारा, शंभू। जी साहब। झटपट दवाइयों का पिटारा तो उतारो शंभू। शंभू ने पूछा, क्यों साहब, उसकी अभी क्या जरूरत है? डॉक्टर, शंभू बड़े भोले हो, इन जख्मी पड़े 3 डाकुओं की मरहम पट्टी, दवा दारू, डॉक्टरी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। देर रात तक डॉक्टर विशंभर बाबू और शंभू ने मिलकर उन तीनों डाकुओं की मरहम पट्टी की और सेवा की। अब रात थोड़ी ही शेष रह गई थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। फटे बादलों की परतों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी। एक एक करके सभी कहार वहां लौट आए। शंभू की दिलेरी की सब दिल जान से प्रशंसा करने लगे। विष्णु का दिल अभी तक धक धक कर रहा था। पालकी का डंडा बदला गया और कहार पालकी उठाकर आगे बढ़ने लगे। शंभू भी अपनी दमदार लाठी लिए साथ साथ चल पड़ा। बताइए बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदैव निर्भय होकर के अपना काम करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि शंभू और डॉक्टर साहब ने किया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने मित्रों से शेयर करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन द्वारा हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। थैंक यू।